आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए आप तो आज राहुल वर्सेस तेजस्वी बिहार के अंदर चल रहा है मृत्युंजय जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ मृत्युंजय जी। तेजस्वी यादव जी, अरे काहे, मुझे पता है ड्राइवर बन गए थे तेजस्वी जी राहुल जी के, उसके बाद भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो तेजस्वी जी ने बदला लेने के लिए राहुल को बोला तुम्हारी वोट चोरी की बात मैं नहीं करूंगा, और निकल गए अकेले बिहार में वैनिटी चिंता छोड़ दीजिए। अरे काहे मृत्युंजय जी की चिंता कीजिए। मृत्युंजय जी थोड़ा पकड़े गए, देखो ना। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आप तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे ही नजर रख रहे हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट के ऊपर आरजेडी वाले उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों में असली चोरा चोरी चल रही है, एक चारा चोर, एक नेशनल हेराल्ड चोर। काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे तेजस्वी यादव बिहार में अकेले जब निकले? वोट चोर, अरे तो काहे मृत्युंजय जी जब अकेले तेजस्वी यादव निकले बिहार में तो काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे हैं? काहे नहीं वोट चोरी की बात कर रहे अपनी वैनिटी वैन से? राहुल को तो टाटा बाय बाय कर दिया, मेज का घोड़ा निकल गया यादव जी। अरे मृत्युंजय जी आपने मुझे कहा कि मुझे दिन को दिन और रात को रात कहना चाहिए, मुझ पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत युवा नेता हैं। लालू जी से पूछिएगा 2004 में छपरा में जीते कैसे थे। मेरी ही स्टोरी का पैम्फलेट लेकर छपरा जिले में घूम घूम कर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुनाव लालू जी जीते थे। तो तब मैं दिन को दिन कह रही थी, रात को रात कह रही थी। अब मैं पलट गई। पलटे आप लोग हैं, आप लोग नेता लोग हैं। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार ही रहूंगी। तो मृत्युंजय जी आप थोड़ा लालू जी के चरणों में ज्यादा समय बिताइए, आपको सारी सच्चाई लालू जी खुद बता देंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं सोमनाथ भारती जी से पूछना चाहती हूँ। सोमनाथ भारती जी, ये राहुल गांधी जी ने आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब धरा। हाइड्रोजन बॉम्ब था जिसमें वोट चोरी थी, और दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन बॉम्ब है जो बहुत सा कंट्रोवर्सी कर रहा है, ये जो जेन जी उन्होंने कहा। इनके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। नबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में आमंत्रित किया। देखिए, जो कोई भी भारत माता से प्यार करता है, भारत से प्यार करता है, वो इस मुद्दे को मजाक नहीं बनाएगा। अगर आपको याद होगा 29 दिसंबर 2024 को पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भाजपा के द्वारा वोट चोरी की जा रही है। आप सोचें, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, उस नई दिल्ली विधानसभा में मैं जीता, उस वक्त वोटर की संख्या थी 1,48,000। 9 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वोटर की संख्या रह जाती है 1,06,000। झूठ, यानी 42,000 वोटर काट दिए गए। उसके ऊपर देखिए तमाशा, आप कह रहे हैं 29 दिसंबर से 29 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक 2700 नए वोटर जोड़े गए, और 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक 7500 वोट जोड़े गए। और सुनिए, उस वक्त 6100 वोट काटे गए। और काटा कौन? और इस सब को लेकर के हम पहुंचे इलेक्शन कमीशन। तब क्या हुआ वहां मालूम है आपको? मैंने कहा कि भैया जिन जिन से एप्लीकेशन आया उनको बुलाओ। कौन है वो लोग? 84 तो यानी कि आदमियों ने। जवाब देता हूं नविका जी। यानी कि सोमनाथ भारती जी, आप आज राहुल गांधी के साथ है ना? आज वैसे कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को आप राहुल गांधी के साथ हैं, शुक्रवार को आप किसके साथ होंगे मुझे पता नहीं, पर आज आप राहुल गांधी के साथ हैं। ये परमिट नहीं करूंगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए कृपया। नहीं, आप रखिए, पर मेरी बात का भी जवाब दीजिए। पत्रकार मैं हूं, सवाल मैं भी पूछ रही हूं। 1 सेकंड नबिका जी, आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
आप बहुत सीनियर हैं, प्लीज परमिट मी, प्लीज जस्ट 1 मिनट सुनिए। देखिए 84 लोगों ने 4000 वोटर काटने की एप्लीकेशन दी। हम लोग गए इलेक्शन कमीशन, हमने कहा ये क्या हो रहा है, इन सबको बुलाओ, ये कौन लोग हैं। कहा ठीक है जी। जब बहुत दबाव डाला तो 2 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 4 जनवरी 2025 को लोग आए। कितने लोग आए? कुल मात्र 84 में से 11 लोग आए। जवाब देता हूं। और 11 के 11 ने कहा कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया डिलीशन का। मुझे बताइए कि हारने का कितना मार्जिन था? 4000। इन्होंने कितने वोट काटे और जोड़े? कम, ये पहले 48,000 और फिर 10,000 जोड़ा, 58,000, और इन्होंने 6,000 काटा। अब मैं जवाब देना चाहूंगा नलिका जी, 3.5 मिनट तक बोल रहे थे, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। 4000 वोट से ये जीते। उसी प्रकार से प्रदीप जी प्लीज। अरे 3 मिनट तक बोल रहे हैं सोमनाथ भाई, इंद्रनगर में पूरा मोनोलॉग चल गया आपका। सोमनाथ भारती के इलाके सोमनाथ भारती जी, अब आप लगातार 5 मिनट बोल चुके हैं। अब तो जवाब सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। आज सोमनाथ भारती जी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया है। आज सोमनाथ भारती ने, अब सोमनाथ जी 5.5 मिनट में आपको सुना, अब आप 50 सेकंड सुन लो प्लीज। अब आप 50। सोमनाथ भारती आज राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल की ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम ही नहीं किया, ना एक ट्वीट किया है। तो क्या सोमनाथ भारती अपनी पार्टी बदलकर राहुल गांधी के लिए जा रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बात नहीं कर रहे? दूसरी बात, अगर दिल्ली का चुनाव अगर ट्वीट नहीं किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप भंडारी केजरीवाल जी को सर्टिफिकेशन देना नहीं है राहुल गांधी को। अरविंद लेकिन जो आरोप लगाए हैं सोमनाथ भारती जी ने, उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती ने जितने भी आरोप लगाए, दिल्ली चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जब हारे तो उन्होंने क्यों इलेक्शन के रिजल्ट को स्वीकारा और कहा कि मैं अपनी हार को स्वीकारता हूं और आत्मचिंतन करूंगा। तो क्या केजरीवाल झूठे थे और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए अगर इनको लगा था? क्या बातें कर रहे हैं ये? अब मैं स्पेसिफिक्स में आना चाहूंगा। 19 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो 9 फरवरी को खुद अपने आप को फैक्ट चेक करते हैं और उसको फिर वापस से 28 फरवरी को वापस से फैक्ट चेक करते हैं। शाहदरा के डीएम ने इनको फैक्ट चेक कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जब दिल्ली चुनाव का नतीजा आया तो काया आपने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, हम स्वीकारते हैं हार। बात कर रहा है क्या? नहीं, झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। उसके बाद चले गए पंजाब के अंदर वीवीआईपी सिक्योरिटी ले लुआ के। आप गए, आपके गए सुप्रीम कोर्ट, गए हाई कोर्ट, कौन से कोर्ट ने बोला? ये लड़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। और सुधा मिश्रा जी, ये सवाल आपके लिए है। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, राहुल गांधी जेनजी की बात कर रहे हैं, क्या राहुल भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? तो आपने मुझ पर आरोप लगाया था, ये पब्लिक का सवाल है। शो का नाम है सवाल पब्लिक का। कुलदीप का नोएडा यूपी से सवाल है, राहुल जी कह रहे हैं कि मेरा काम लोकतंत्र बचाने का काम नहीं है, तो फिर संविधान की खाली किताब लेकर क्यों घूमते हैं? राजेश सिंगल नासिक से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं, तो कांग्रेस नेता बताएं उनका काम है क्या? अजय केसरी का पटना से सवाल है, क्या राहुल गांधी इसलिए कोर्ट नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है और उन्हें फिर से सांसदी जाने का डर है? सुधा मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी बहुत बहुत आभार नमिका जी। जन जी, किसी भी देश में जनरेशन क्या वो यूथ होता है जो अपने देश के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो जेनजी कहने का मतलब ये नहीं है कि विद्रोह नेपाल की तरह कोई देश में चाहता है, ये उनकी मानसिकता है जो सिर्फ एलओपी में वो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूं। किसी के कही गई बातों का, उन्होंने कहा कि मेरा काम संविधान बचाना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए इस देश के युवाओं को साथ लेके चलना है। इसने गलत किया है। मतलब हुआ इसका? आधी अधूरी बातों को आप लोग लेके कर देंगे उस लाइन को, आपको लगेगा कि जनता क्या मतलब हुआ कि जनता हमारे साथ परसों तक बोल रहे थे संविधान बचाना, संविधान बचाना है। आज कह रही है संविधान नहीं बचाना। प्रदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, डोंट इंटरप्ट। 26 दिसंबर 2019 का चुनाव आयोग का एक ट्विटर है,
हैंडल पे जाइए, वहां चेक करिए, उन्होंने लिखा है कि फॉर्म 7 में अगर कोई किसी का नाम कटवाना चाहता है तो कटवा सकता है। और अभी चुनाव आयोग कह रहा है किसी का नाम डिलीट नहीं होता है। चुनाव आयोग अपनी बातों को कंट्रोल कर रहा है और आप सारे प्रश्न हमसे कर रहे हैं। जाइए, ऑफ कोर्स डिलीट करा सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप सबूत दीजिए नहीं तो कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और नाम कट गया। पीयूष का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, पहले कहां इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, फिर बोले लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, अब जेनजी के नाम पर उकसाने की कोशिश, ये कैसी राजनीति है। मोहन सिंह का भोपाल से सवाल है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 लाइन में अगर समझी जाए तो अगर बीजेपी जीतती है तो फर्जी वोट जोड़े गए हैं, अगर कांग्रेस जीतती है तो वोट डिलीट हो जाते हैं, क्या ये सच नहीं है? मृत्युंजय जी, अब आप इसका आप ही समझा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक जिम्मेवार